अपना हिसाब लिया है? ये न्यू ईयर बनाने वाली कौम, व्हाट्सएप पे लगी हुई कौम, ये मुसलमान जो अपने दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर शेयर करने वाली कौम, ये इनसे क्या उम्मीदें रखी जाएंगी? न ये महीना हमारा, न ये साल हमारी, न ये हैप्पी न्यू ईयर हमारा, ये यहूदी और ईसाइयों की देन, और आज हम इसको शेयर कर रहे हैं। आज हम व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर की बधाइयां दे रहे हैं। क्या आपको 2021 क्या देकर गया है? कभी आपने तसव्वुर किया है 2021 खत्म होने से पहले हमें हैप्पी न्यू ईयर की बधाइयां मिल रही थी? इसी 2021 ने हमें CAA दिया है। इसी ने हमें हमारे मुसलमान भाइयों को एक तरफा गोलियों से उड़ाया गया है। लखनऊ की सरजमीन पर, फिरोजाबाद की सरजमीन पर, इसी CA और NRC के चक्कर में दिल्ली में फसाद हुए हैं, झगड़े हुए हैं। किस मुंह से और किस तरीके से आप व्हाट्सएप पर शेयर करते हो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर? कहां से तुम्हें सबक मिला है? ये जरा तसव्वुर कीजिए कि 2021 हमें क्या सबक देकर गया है, 2022 हमारे लिए क्या होगा? हमने कभी इसका जायजा लिया है? क्या कभी हमने अपनी औलाद का हिसाब लिया है? हिसाब जिंदे लेते हैं, मुर्दे नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए। वो मौलवी और होंगे जो कहते हैं गुस्सा हराम है। अगर गुस्सा हराम होता तो हजरत उमर को कभी गुस्सा नहीं आता। गुस्सा हराम होता तो अल्लाह के रसूल गुस्से में उनकी आंखें लाल नहीं होती। गुस्सा हराम नहीं है। नाजायज बात पर गुस्सा आना यह हराम है। जायज बात पर गुस्सा आपको आ सकता है, आना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कभी कभी मुझे गुस्सा आता है, मैं महसूस करता हूं कि बिलाल से कहूं कि अजान दो, किसी को इमामत के लिए खड़ा करूं, और मैं गांव में, शहर में, बस्ती में, मोहल्ले में और समाज में घूम के देखूं कि कौन अपने घर में बैठा हुआ है, कौन अपने घर में सो रहा है, कौन है जो मस्जिद की तरफ नहीं आ रहा है। और दिल करता है कि मैं उनके घरों को आग लगा दूं। अगर ये मवेशी ना होते, ये 4 पैर वाले जानवर ना होते तो मैं ऐसा करता। गौर कीजिए, गुस्सा आया, गुस्सा आना चाहिए। आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ती और आपको खाना बना के खिला रही है, आपको गुस्सा आना चाहिए। आपकी बेटी 12 बजे रात तक मोबाइल चला रही है, आपको गुस्सा आना चाहिए। आपकी बेटी साइकिल लेके अकेले स्कूल जाती है और अकेले स्कूल से वापस आती है, 12 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, वो 2 बजे पहुंच रही है, आपको गुस्सा आना चाहिए। आपका बेटा 1.5 GB 2 GB रोज नेट खर्च करता है, किसमें खर्च कर रहा है, कहां इस्तेमाल कर रहा है, इसको आपको गुस्सा आना चाहिए। कौन कहता है कि गुस्सा नहीं आना चाहिए? हिसाब जिंदे लेते हैं, मुर्दे नहीं। लेकिन वो बाप क्या हिसाब लेगा जो खुद बेचारा डूबा हुआ है? वो बाप अपने बेटे से कैसे कहेगा कि नमाज पढ़ी जो खुद नमाज पढ़ के नहीं आया है? हम तसव्वुर करें किस माहौल में हम रह रहे हैं, किस समाज में हम रह रहे हैं। ये समाज हमें किस बात की इजाजत देता है? अभी एक लड़का एक लड़की को लेके भाग जाए आपके इलाके से, आपके यहां चलता है सरदार गांव का कौन है, मुखिया कौन है, सरपंच कौन है, चलता है ना? अभी देखिएगा एक लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए, पंचायत बैठ जाएगी। 8 दिन 10 दिन के बाद लौट के आए, गांव में पंचायत बैठेगी, मुखिया आएगा, सरपंच आएगा, सरदार बैठेगा। क्या होगा? लड़की वाला कहेगा साहब ये लड़का ले गया, मेरी लड़की मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, अब कौन करेगा शादी? और लड़की के बाप के बहने वाले आंसुओं को देखकर सरदार फैसला सुनाएगा, सरपंच फैसला सुनाएगा, मुखिया फैसला सुनाएगा। लड़के वाले 2 लाख रुपया लड़की वालों को दें, 4 लाख रुपया लड़के वाले लड़की को दें, क्योंकि उसकी इज्जत बदनाम हो गई। अरे गांव के मुखिया और गांव के सरदार, ऐसा फैसला कराने से पहले तू मर क्यों नहीं गया? भाई लड़का और लड़की दोनों भागे थे ना, तो सजा सिर्फ लड़के को क्यों दे रहे हो? लड़का उस लड़की को लेने घर तो नहीं पहुंचा था, चल निकल चल चलिए भागा। लड़का घर से जबरदस्ती तो लेके नहीं गया था। लड़के ने तो मोबाइल पर सिर्फ इतना कहा था, आ जाओ सिलीगुड़ी मिलेंगे। लड़के ने मोबाइल पर इतना ही कहा था, आ जाओ अलीपुर द्वार स्टेशन पर।
यहां से निकल चलेंगे। लड़की तो पैसा वैसा लेके फरार हो गई, तो मोबाइल तो तूने दिया था लड़की को। फिर ये फैसला ये कैसा कि 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया लड़का लड़की को दे? ये मुखिया नहीं है, ये सरपंच नहीं है, सरदार नहीं है। कयामत के दिन इसको जहन्नम के तह में डाला जाएगा। ये फैसला करते हो तुम? जबकि जिनाकारी की बुनियाद लड़की की तरफ से होती है, लड़के की तरफ से नहीं। लड़का शुरुआत कर सकता है, लेकिन जब तक लड़की नहीं चाहेगी जिना नहीं होगा। मेरे सामने बहस हो रही थी कोर्ट के अंदर, मैं मौजूद था। लड़के की तरफ से लेडी वकील लड़ रही थी, लेडी वकील, और वो बार बार जज को समझा रही थी एक सुई और धागा लाकर। देखिए जज साहब, ये धागा है, मैं सुई के सुराख में डाल रही हूं। ऐसे करती थी और सुई ऐसे कर लेती थी। देखिए साहब, धागा नहीं जा रहा है। तो जज ने हंसते हुए कहा, मैडम आप सुई हटा लेती हैं तो धागा कहां से जाएगा? तो जज, मैडम ने क्या कहा लेडी वकील ने? जज साहब, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है, फिर फैसला सुनाने में देर किस बात की है? कि अगर लड़की ने अपने आप को हटाया होता तो लड़का रेप कैसे कर लेता, जिना कैसे कर लेता? लड़के ने हां की, गया, तो लड़की की भी रजामंदी रही होगी, इसके बिना नहीं। और यह केस रेप का है। रेप उसे कहते हैं जो जंगल में खींच के किसी को पकड़ के जबरदस्ती ले जाया जाए, और जो रजामंदी के साथ हो, सहमति के साथ हो, वो रेप नहीं है। अगर लड़कियां अपने आप को रेप से, जिनाकारी से बचाना चाहें तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई जिना कर सके। लड़का अगर किसी लड़की को भगा के ले जा रहा तो लड़की की रजामंदी है, और फिर फैसला होता है लड़के के सजा में कि ये दे। कुरान लड़की को मुजरिम करार देता है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियता जल्दा। कुरान ने सबसे पहले जिना करने वाली औरत लड़की को बताया है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिना करने वाली लड़की, जिना करने वाला लड़का, दोनों जब जिना करने के बाद पकड़े जाएं तो फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियता जल्दा, तो इनमें से हर एक को 100 कोड़े मारो। सरदार जी को फैसला यह करना चाहिए था कि दोनों को 100 कोड़े मारे। सरदार जी फैसला क्या कर रहे हैं? लड़के वाले 5 लाख रुपया लड़की वालों को देंगे। कुरान की रोशनी में फैसला ये होना चाहिए कि दोनों कुंवारे हैं, इसलिए दोनों को 100 कोड़े मारो, और दोनों को 1-1 साल के लिए अपने गांव से, अपने शहर से बाहर निकाल दो। इस शहर में नहीं रहेंगे, इस बस्ती में नहीं रहेंगे, उनको 1-1 साल के लिए दोनों को बाहर निकाल दो। जब तक ये दोनों रहेंगे, समाज की दूसरे लड़के और लड़कियों को गलत राह पे चलने लगेंगी। इनको देखेंगे तो इनका चर्चा होगा, इनकी याद आएगी, इसलिए समाज से 1 साल के लिए इन दोनों को दूर कर दो। ये सजा होनी चाहिए। सजा क्या हो रही है? लड़का वाला 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया लड़की वाले को दे। इंसाफ कीजिए, इंसाफ। अंधेरा तो आज भी हमारी सोसाइटी में है। अरब के अंदर लड़कियां दफन की जाती थी, हमारे यहाँ छोटी छोटी बच्चियां माँ के पेट में है, माल डाली जाती हैं। 4 बच्चियां हैं, अल्ट्रासाउंड में चेक कराया पेट में, फिर बच्ची नहीं डॉक्टर साहब 4 लड़कियों की शादी करना मुश्किल, ये 5वीं भी बच्ची आ जाएगी तो हम मजबूर हैं। नहीं साहब गिरा दो। एबॉर्शन, तुम अपने हलाल बच्चे गिरा देते हो। कयामत के दिन जो बच्चे गिरा दिए जाते हैं, एबॉर्शन हो जाता है जिन बच्चों को इस्कात कर दिया जाता है और एबॉर्शन करके गिरा दिया जाता है, अल्लाह ताला इन बच्चों को कयामत के दिन हाथ देगा, पैर देगा, नाक देगा, कान देगा, जबान देगा। जा यौमल क़यामती व मुअल्लक़ुम बैन सदैहा, बुखारी की रिवायत है। ये बच्चे कयामत के दिन अपने माँ की पिस्तान से लटके हुए आएंगे। ये बच्चे कयामत के दिन अपने माँ की पिस्तान से चिपके हुए आएंगे, अपने माँ का दूध पी रहे होंगे। अल्लाह कहेगा तुम्हें कुछ कहना तो कहो। ये बच्चे अपने माँ की पिस्तान छोड़ेंगे, यक़ूल या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी। फिर वो बच्चे अपनी माँ की शिकायत करेंगे, आय अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर डाला था। अल्लाह ये
मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मेरी जान ले ली थी, ये मेरी ना हुई, तू इसका मत हो। आए अल्लाह तू इस माँ को जहन्नम के अंदर डाल दे, क्योंकि दुनिया में इसने मेरा ख्याल ना किया, आज तू इसका ख्याल मत कर। क़यामत के दिन ये बच्चे अपनी माँ को जहन्नम में ले जाएंगे। हम कहाँ हैं कि सोसाइटी में हम जी रहे हैं। इस्लाम की कदर करो मेरे भाइयों। बिजली के खंबे पर चिपके हुए चंद पत्ते उसको आम का पेड़ नहीं बना सकते। हमारी चंद नमाजें और चंद रोजे हमें पक्का मुसलमान नहीं बना सकते हैं। पक्का मुसलमान आप कब हो गए? ये एक गिलास पानी है, ये एक गिलास पानी है, इसमें एक पत्थर डाल दीजिए आप, 2 दिन के बाद पत्थर को आप निकाल के जब चाहेंगे तब बाहर फेंक सकते हैं। इसका मतलब क्या है? पानी ने पत्थर को एक्सेप्ट नहीं किया और पत्थर को पानी ने पत्थर को एक्सेप्ट नहीं किया और पत्थर ने पानी को एक्सेप्ट नहीं किया। यही तो मतलब है। पत्थर डाल दीजिए, 5 दिन के बाद पत्थर पड़ा है, आप निकाल के फेंक दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब चाहो हम इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएं और जब चाहो इस्लाम हमारे अंदर से निकाल दिया जाए। ऐसा नहीं। जलेबी खाई है ना आपने? जलेबी कलर होता है ना उसमें। जलेबी बनाने वाला जलेबी में कलर डालता है, रेड कलर, येलो कलर, बहुत से लोग खाने वाली चीज़ों में हरा कलर। लाइए खाने वाला रंग पानी में डाल दीजिए। लाल रंग डालेंगे आप, थोड़ी देर में पानी लाल हो जाएगा। हरा कलर डालेंगे, पानी हरा हो जाएगा। कलर डाला, अब 2 मिनट के बाद उस रंग को पानी से अलग करिए, हो जाएगा। पानी से रंग को अलग कीजिए, नहीं होगा। यानी पानी रंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं और रंग पानी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब क्या है? पानी ने रंग को एक्सेप्ट कर लिया और रंग ने पानी को अपने रंग में ढाल लिया। यह हमारा और इस्लाम के साथ यह ताल्लुक होना चाहिए। इस्लाम हमारे अंदर ऐसा घुस जाए कि इस्लाम को हमसे दूर किया जाए तो हम दूर ना हो, और इस्लाम को हमसे दूर किया जाए तो हम दूर ना हो, और हमसे इस्लाम को दूर किया जाए तो इस्लाम हमसे दूर ना हो। यह होना चाहिए। हमारा उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना सब इस्लामी हो जाए। अभी देखिएगा, इस सब बोलने के बाद भी हमारी शादियां वैसे ही होंगी जैसे हो रही हैं। हमारी शादियों में डीजे बजेंगे, गाने बजेंगे, होंगे 300-400 आदमियों की बारात जाएगी, मोटरसाइकिलें मांगी जाएंगी, जहेज की रस्म रुकेगी नहीं। अरे जर्जी साहब, एक बार आ गए हो, जहेज की रुक जाएगा? तुमसे बड़े बड़े मौलवी 80-80 साल के बुढ़े लोग आए, वो रोक नहीं पाए, तुम रोकोगे? नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। लेकिन समाज का नौजवान अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। अपने आप को बदलो, इस्लाम के मुताबिक ढालो, इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी अपनाओ। मेरे भाइयों, इतना वेदों में अल्लाह के नबी का नाम आया है कि आप उसको गिन नहीं पाएंगे। कहीं मोहम्मद, कहीं मोहम्मद, कहीं अहमद, और एक जगह तो निशान तक बता दिया कि उनकी पहचान क्या होगी। उवाच भूपर्ति प्रेमड़ा माया मद विशारदा तब देवो महाराज ममता सत्वमागिता मर्मोच्छिष्ट समंजी आदि तथा तत पश्य भो नृप इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्भिरात्र में देव कर्ष्यामि कलश्यम भवंतो बांधवा देवा स्वाशिना उत्तरश्यता शरम श्रुधारी सदूषका उच्चला पिलिंग गच्छेदीन सर्वच्व मतो मम्मा। आखिरी नबी के मानने वालों की पहचान ये होगी, जब वो भारत के अंदर आएंगे वो लंबी दाढ़ी रखेंगे, शरम शुरुधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। बहुत से लोगों को देख लो आप, पंडितों को देख लो और सिखों को देख लो, दाढ़ी ऐसे घुमा लेते हैं, गांठ लगा लेते हैं। लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। सर के बाल पूरा का पूरा छीलेंगे तो चोटी नहीं रखेंगे, टिक्की। यहां बहुत से हिंदू भाइयों को देखो टिक्की रख लेते हैं, तो वो सर के बाल छिलाएंगे लेकिन टिक्की नहीं रखेंगे, चोटी नहीं रखेंगे। उच्चालापी, घंटा नहीं बजाएंगे, इबादत के लिए, पूजा के लिए आलाप करेंगे, अर्थात अजान देंगे, जबान से बुलाएंगे। लिंग अच्छेदीन, और खतना कराने वाले होंगे, खतना कराने वाले, लिंग अच्छेदीन, ये मनुस्मृति कह रही है, खतना कराने वाले होंगे। अब क्या रह गया? इसके अलावा भी कुछ रह गया? सब कुछ। ये लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, सर के बाल पूरा छिलेंगे तो टिक्की नहीं रखेंगे। उच्चलापी, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे, अर्थात आजान देंगे, लिंग अच्छेदीन, खतना कराएंगे। अब रह क्या गया? खतना कराने वाले होंगे,
और सर्वभक्षो मतो मम, सब कुछ खाएंगे, गोश्त भी खाएंगे और सब्जी भी खाएंगे, मांसाहार भी होंगे और शाकाहारी भी होंगे, लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे, हर जानवर नहीं खाएंगे। बिना कौलन च पशवस्तेषाम, वो जब भी कोई जानवर खाएंगे तो उस पर मंत्र पढ़ा जाएगा, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर उसको हलाल करेंगे। ये लीजिए, अब क्या रह गया? कुछ और रह गया? इतनी पहचान बता दी। लिंग अच्छेदीन, खतना कराने वाले होंगे, सब कुछ खाएंगे, गोश्त भी खाएंगे, सब्जी भी, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे। वही जानवर खाएंगे जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाएगा, कौल पढ़ा जाएगा, मंत्र पढ़ा जाएगा। बहुत से हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि वाह साहब, गाय खा लेते हो, भैंस खा लेते हो, बकरी खा लेते हो, तो कुत्ता और गधा क्यों नहीं खाते? बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे। तो आप उल्टा सवाल उनसे भी कर सकते हो, भैंस का दूध पी लेते हो, गाय का दूध पी लेते हो, तुम बकरी का दूध पी लेते हो, कुतिया का काहे नहीं पीते? गधी का काहे नहीं पीते? मादा सुअर का काहे नहीं पीते? देखिए छटपटा जाएगा। भाई हमारे यहाँ तो जो जानवर हलाल है हम उन्हीं का दूध पीते हैं, तुम्हारे यहाँ तो कोई जानवर जब हलाल नहीं है तो दूध भी हलाल नहीं होना चाहिए। भाई बात तो यही है ना, हमारे यहाँ बकरी हलाल तो दूध भी हलाल, हमारे यहाँ भैंस हलाल तो दूध भी हलाल, हमारे यहाँ गाय हलाल तो दूध भी हलाल, हमारे यहाँ जो जानवर हलाल तो उनका दूध भी हलाल, जो जानवर हराम तो उनका दूध भी हराम। हमारे यहाँ कुत्ता हराम तो कुतिया का दूध भी हराम, हमारे यहाँ गधा हराम तो गधी का दूध भी हराम, हमारे यहाँ सुअर हराम तो सुअरी का दूध भी हराम। तो हमारे यहाँ जो जानवर हलाल है उसका दूध भी हलाल है। तुम्हारे यहाँ अगर सारे जानवर हराम है, उसका गोश्त नहीं खा सकते हो, तो दूध क्यों पीते हो? अच्छा, दूसरा सवाल ये बताओ, ये सवाल हमने साक्षी जी से किया था, बहुत भड़बड़ा रहे थे उन्नाव में, कह रहे थे कि मीट मीट सब बराबर, इसको जरा दीजिएगा नहीं यूट्यूबर वालों, तो मैं बता दे रहा हूं, ये तुम इसको देना नहीं जो हम बोलने जा रहे हैं। साक्षी जी ने क्या कहा था कि मीट मीट सब बराबर, जब भैंस बकरे का खा लेते हो तो गधे का खाओ, गधे का खाओ। तो हमने उनको यही जवाब दिया था, यही कहा था, और यही जवाब भी है उसका। एक बात और बताइए आप, वो कहते हैं कि कुतिया का दूध काहे नहीं पीते हो? जब भैंस का पी लेते हो तो कुतिया का क्यों नहीं पीते हो? तो हमने उसको जवाब दिया कि गाय का मूत्र पी लेते हो, गौ मूत्र पी लेते हो, तो भैंस का भी पी लो, तुम भी कुतिया का पी के दिखाओ। तो उस पर केस हो गया था, बीजेपी वाले चले गए केस करने के लिए, लेकिन उन्नाव का एसपी बड़ा समझदार था, कहने लगा अरे पहले तुम्हारे नेता उल्टा सीधा बोलते, जब उसका जवाब देते तुम लोग एफआईआर करने आ जाते, भाग यहां से। सबको भगा दिया उसने। अल्लाह, आज भी ऐसे एसएसपी और लोग हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा था, अच्छा एक सवाल अगर आप किसी हिंदू भाई से करेंगे तो बेचारा मचल जाएगा। देखिए हम किसी को चढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन बात देखिए कि जो जानवर मुसलमान खाता है उन्हीं जानवरों का दूध भी हिंदू भाई पीता है। देख लीजिए आप, मुसलमान भैंस खाता है, हिंदू भाई भैंस का दूध पीता है, मुसलमान गाय खाता तो हिंदू भाई उसका दूध पीता है, मुसलमान बकरी खाता तो हिंदू भाई उसका दूध पीता है, मुसलमान कुत्ता नहीं खाता तो हिंदू भाई कुतिया का दूध भी नहीं पीता है, गधा नहीं खाता तो गधी का दूध भी नहीं पीता। कभी सोचा है क्यों? इसलिए कि हिंदू भाई भी जानते हैं कि ये जानवर हमारे यहां पर भी हलाल हैं। रामचंद्र जी बाकायदा शिकार करते थे, सीता जी बाकायदा कहती थी कि हमें इस हिरन की खाल का, इस हिरन के खाल का कोट पहनना है, इसकी खाल का हमें कोट सिलाना है। और रामचंद्र जी दौड़ती हुई हिरन पर तीर मारते तो हिरन गिर जाता था। इसका मतलब रामचंद्र जी पक्के शिकारी भी थे, हिरन का शिकार कर लेते थे। हम लोग ज़िबा कर रहे हैं, तुम शिकार करो, बात तो एक ही है, हत्या तो हो ही रही है। और उस खाल का कोट पहनती थी सीता जी। तो मेरे भाइयों, इस तरफ नहीं जाना चाहिए। तो लिंग अच्छे दिन सब कुछ खतना कराएंगे, सर्वभक्षो मतो मम्मा, सब कुछ खाएंगे, गोश्त भी और सब्जी भी, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे। वो वही जानवर खाएंगे जिस पर कौल यानी मंत्र पढ़ लिया जाएगा। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वही जानवर खाते हैं जिस पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा जाता है। मुसलमान तो ही जातियो दूदशा
ऐसे लोगों को दुनिया मुसलमान कह रही होगी। आज हमें मुसलमान कहती है, यह भी हिंदू धर्म में लिखा, मुसलमान तो ही जाती हो, मुसलमान इनको कहा जा रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें मुसलमान भी कहा जा रहा है।